तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है महाराष्ट्र से, जहां पर गवर्नमेंट ने नोट दिया है एआई एनेबल्ड क्राइम कंट्रोल सेंटर बनाने के लिए। तो दोस्तों ये पहला स्टेट बन गया है पूरे देश के अंदर का जिन्होंने ऐसे कोई फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को एस्टैब्लिश करने का डिसीजन लिया है। और इसके लिए जो कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट ने दी है अपने मिनिस्ट्री की तरफ से वो है 23.30 करोड़ रुपए की। बेसिकली यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनेबल्ड एडवांस फॉरेंसिक साइंसेस को स्टडी किया जाएगा। फिर यहाँ पर जो है वो चाहे फेस डिटेक्शन हो सकता है, कई जगहों जो है केमिकली मैच करना है, डेटा हैवी डेटा को इस्तेमाल करते हुए, इंटरनेट को यूज करते हुए लिंक्स जोड़ना हो, ये सब चीजें जो है यहाँ पर करने का काम गवर्नमेंट करेगी। अब दोस्तों कई कंट्रीज ऐसी है, स्पेशली इजराइल वगैरह जैसी, जिन्होंने इस चीज को काफी पहले इंप्लीमेंट किया था और बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से जो है उन्होंने इसका रिजल्ट भी देखा था। ये चीजें जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर, टेररिस्ट फाइनेंसेस को क्रैकडाउन वगैरह करने के लिए भी गवर्नमेंट्स के काफी काम में आ चुकी है। तो पुलिस डिपार्टमेंटल लेवल पे ये चीजें किस तरीके से होगी अब जरूर देखने मिलेगा। अगली खबर दोस्तों चेन्नई एयरपोर्ट से, जहां पर 6 साल के वक्त के बाद में फाइनली फिर से जो दोनों रनवेज है उनके ऑपरेशन साइमल्टेनियसली शुरू हो गए हैं। बीच में कुछ अपडेट्स की वजह से जो है चेन्नई एयरपोर्ट का एक रनवे ऑपरेशनल था, 6 साल के गैप के बाद में अब ये जो है दूसरा रनवे भी खुल चुका है, जिसकी वजह से अब डबल फ्लाइट टेक ऑफ लैंड कर पाएगी और इसकी वजह से डिलेज मेजरली कट डाउन होंगे। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है वेस्टर्न रेलवे से, जिन्होंने प्लान इंट्रोड्यूस किए हैं अपने हार्बर लाइन को 8 किलोमीटर से एक्सटेंड करने के लिए गोरेगांव से लेकर बोरिवली तक, और ये काम 2 फेजेस में किया जाएगा। अब करेंटली हार्बर लाइन का एक्सटेंशन जो है ऊपर से आता है सेंट्रल लाइन को क्रॉस करते हुए जो गोरेगांव में आके एंड होता है। गोरेगांव में इस हार्बर लाइन का टर्मिनस है। इस लाइन को आगे बढ़ाते हुए गवर्नमेंट चाहती है कि इसको बोरिवली तक वो पहुंचाए और 825 करोड़ का प्रोजेक्ट होगा। इसके वजह से होगा ये कि जो नॉर्दर्न सबर्ब्स ऑफ मुंबई है वो ईस्टर्न साइड ऑफ मुंबई जहां पर मेन हार्बर लाइन है वहां पे ट्रैवल कर सकेगी बिना दिक्कत के। वैसे जो गोरेगांव से लेकर मलाड तक का सेक्शन है और ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन चल रहा है एक लाइन का, जिसका टारगेट कंप्लीशन डेट जो है 26-27 का, और ये जो अगली लाइन मैंने कही नई वाली वो 27-28 तक बनाने का काम गवर्नमेंट ने कहा है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है पुणे मेट्रो से, जिनके मैनेजिंग डायरेक्टर है महा मेट्रो के, उन्होंने हाईलाइट किया है कि जो आने वाला समय है पुणे का 5 साल में बहुत ही ज्यादा बदलेगा। यहाँ पर उन्होंने कहा कि जो सारे कॉरिडोर्स है इनका एक्सपेंशन तब तक कंप्लीट हो जाएगा और 400 किलोमीटर की यहाँ पर अंडरग्राउंड लाइंस भी बनाने का डिसीजन इन्होंने लिया है। वैसे बहुत ज्यादा एम्बिशियस चीजें ये है और कहा है कि ज्यादातर जो स्टेशन होंगे वो 5-10 मिनट दूरी होंगे। इसकी वजह से पूरा का पूरा पुणे शहर जो है वो बहुत बड़ा बन जाएगा और एट द सेम टाइम जो पुणे का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है इससे बेटर यहाँ की मेट्रो होगी। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, जब फ्राइडे को उन्होंने एंटर कर लिया है एक अग्रीमेंट बर्ड ग्रुप के साथ और बेसिकली जो नया जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा वहां पर ग्राउंड हैंडलिंग का काम ये कंपनी अब करने वाली है। तो अब वो से एयरपोर्ट दोस्तों काफी अच्छे प्रोग्रेस पर है, टर्मिनल बिल्डिंग बन रही है, टारमैक बन रहा है रनवे का। तो जो एयरपोर्ट सर्विसेज होती है, चेक इन काउंटर्स, कार्गो हैंडलिंग, फ्यूलिंग, बैगेज हैंडलिंग, ये सब चीजों के लिए अलग अलग कंपनीज आती है। इसके बिड जो है पहले से अनाउंस करना जरूरी है क्योंकि इनमें से कई कंपनीज एयरपोर्ट पूरी तरीके से बनने के पहले ही अपने सिस्टम्स इंस्टॉल करना शुरू कर दी है। तो यहाँ पर ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज के लिए एक कंपनी मिल गई है। 12 मिलियन पैसेंजर्स एक्सपेक्टेड है यहाँ पर ईयरली। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है अडानी ग्रुप से, जिन्होंने प्रपोज किया है कि इन्वेस्टमेंट 1689 करोड़ रुपीस का गिफ्ट सिटी के अंदर करने के लिए, और यहाँ पर ये जो इन्वेस्टमेंट होगा वो शिप लीजिंग फर्म के लिए होगा। तो बेसिकली वहाँ पे अडानी आप जानते हो पोर्ट्स के अंदर है, यहाँ पे मिनरल्स के अंदर है, तो यहाँ पे वर्टिकल इंटीग्रेशन का हिस्सा ही होगा, शिप लीजिंग का काम भी यहाँ पर वो करेंगे। वैसे गिफ्ट सिटी के अंदर करेंटली जो नंबर ऑफ कंस्ट्रक्शन हो रहा है बिल्डिंग्स का वो अपने आप में बहुत ज्यादा चौंकाने वाला है। इसी के अंदर ये अडानी ग्रुप का बड़ा एडिशन होगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है मुंबई से, जहाँ पर जो जोक है गोपाल कृष्ण गोखले ब्रिज और सीडी बर्फी वाला फ्लाईओवर के बीच में ये बड़े अभिमान के साथ में अपना रिपेयरिंग शुरू कर चुका है। तो दोस्तों ये जो ब्रिज है पिछले कई सालों से बंद था, बाद में जब ये खुला तो मालूम पड़ा ब्रिज बन गया, लेकिन 2 मीटर का गैप है दोनों ब्रिज का अलाइनमेंट की वजह से। तो यहाँ पर जो है IIT बॉम्बे और VJT है जो एक वन ऑफ द बिगेस्ट रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस है इंजीनियरिंग का मुंबई में, उनसे कंसल्टिंग लिए थे बाबू अफसरों ने और इस ब्रिज को ठीक बनाने की कोशिश की थी और अभी जो है फोटो वगैरह खींच के काम शुरू हो गया है इस ब्रिज को रिपेयर करने के लिए। इसके लिए तकरीबन जो है 8 करोड़ रुपए की वेस्टेज होगी। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है नागपुर से, जहां पर 4 करोड़ रुपए स्पेंड किए गए हैं 78 स्मार्ट ट्रैफिक बूथ्स को सिटी के अंदर सेटअप करने के लिए। हालांकि अभी तक इसका यूजेज इस्तेमाल नहीं हुआ है क्योंकि इनको इंस्टॉल किए हुए तकरीबन साल हो चुका है, लेकिन यहाँ पे फैसिलिटीज जो है वो ठीक से काम नहीं कर रही है। यहाँ पर जो ये बूथ्स है ये ऐसे बूथ्स है जहाँ पर एग्जॉस्ट फैन, सीट, अनाउंसमेंट सिस्टम सब लगाए गए हैं ताकि धूप, गर्मी, बारिश के दौरान ट्रैफिक पुलिस सही से इस्तेमाल कर सके, लेकिन यहाँ पे कुछ ही सिस्टम ठीक से फंक्शन नहीं करता हुआ नजर आ रहा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड से, जो विशाखापट्टनम में मौजूद है और यहाँ पर की गई है स्टील कटिंग सेरेमनी इंडियन नेवी के एक मेजर ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए। तो दोस्तों ये पहला एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी बोट बनाने का। ये जो ऑर्डर है नेवी का, ये पहला 5 फ्लीट ऑफ सपोर्ट शिप्स है जो भारत के अंदर ही बनेंगे, पहले से शिप्स होंगे और ये बेसिकली कैपेबिलिटीज रखेंगे वॉरशिप्स को रिप्लेनिश करने की भी। 19,000 करोड़ का ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है शिपयार्ड को, जिसका काम अब शुरू हो गया है। अगली खबर दोस्तों ये एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर
से और सैम इंडिया कंसोर्टियम से, जो दोनों मिलकर काम कर रहे हैं आगरा मेट्रो के ऊपर। और इन्होंने अपना फर्स्ट ब्रेक थ्रू अचीव कर लिया है टनलिंग के अंतर्गत RBS कॉलेज स्टेशन के लिए, जो कि आगरा मेट्रो फेज 1 प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। 14.25 किलोमीटर के लाइन का, जो सिकंदरा से लेकर ताज ईस्ट गेट तक जाएगी। तो ये मेजर माइलस्टोन है आगरा मेट्रो के लिए। अच्छा, एसपीटी सवाल के बारे में बात करें तो संकल्प संतोष पूछते हैं, व्हाई देयर आर नो लोकल ट्रेन्स इन पनवेल टू अलीबाग साइड वेयर मोस्ट ऑफ द वर्किंग फोर्स कमिंग फ्रॉम देयर। तो देखो यार, यहाँ पे ना ये जो लोकल्स लोग हैं मुंबई आसपास के, उनको शायद से सवाल का जवाब बेहतर समझ में है, बाकी लोग को इतना डिटेल में नहीं समझे। लेकिन देखो, अलीबाग जो है ना, यहाँ पर ऐसा नहीं कि रेलवे लाइन बहुत नजदीक तक नहीं पहुंच पाई है। अगर आप अलीबाग से सिर्फ कुछ किलोमीटर नॉर्थवर्ड जाओ तो थल नाम का एक गांव है जहां तक रेलवे लाइन जाती है, लेकिन वो रेलवे लाइन रिस्ट्रिक्टेड है सिर्फ गुड्स ट्रेन के लिए, क्योंकि जो फर्टिलाइजर फैक्ट्री है वहां से सामान को ले जाने के लिए ट्रेन काम करती है। अब देखो, यहाँ पर जो मेजर इशू है अलीबाग की साइड में, वो है यहाँ पर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज का। अब आप जानते हो कि अलीबाग जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस है मुंबई के आसपास के लोगों के लिए। तो यहाँ पर जो टैक्सीज है, बसेस है और मेनली जो फेरीज है, ये बहुत ही बड़ा अट्रैक्शन है और बहुत ही बड़ी मनी मिंटिंग ऑपरेशन है कई सारे लोगों के लिए। तो यहाँ पर एक ट्रेन बन जाने की वजह से कई लोगों के इंटरेस्ट को जो है हानि पहुंचती है। इसके कारण बहुत ज्यादा डिमांड होने के बावजूद और पास में मल्टीपल टाइम्स प्रोजेक्ट को अप्रूवल मिलने के बहुत नजदीक के दिन देखने के बावजूद ये प्रोजेक्ट अप्रूव होकर कभी बन नहीं पाया। फिजिबिलिटी के यहाँ पे कोई दिक्कत भी नहीं हो, पैसों के हिसाब से भी कोई बहुत महंगी लाइन नहीं होगी, क्योंकि जैसे मैंने कहा कुछ किलोमीटर दूर तक रेलवे लाइन है, प्रॉपर ब्रॉड गेज इलेक्ट्रीफाइड लाइन है। लेकिन यहाँ पर कई ऐसे इंटरेस्ट है जो कि इस चीज को होने नहीं देंगे, स्पेशली तब तक जब तक जो है कई लोग पावर में है। उम्मीद करता हूँ सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है, आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको न्यूज सबमिट करनी है तो उसके लिए आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। मिलेंगे अगले वीडियो में।